हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी रामज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता दें कि हमारा चैनल ही हर सब्जेक्ट की अलग अलग विषय की वीडियो प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि सोमवार को इतिहास, मंगलवार को भूगोल और बुधवार को विज्ञान और बृहस्पतिवार को भारतीय संविधान और शुक्रवार को अर्थव्यवस्था और शनिवार को जीके संपूर्ण और संडे को जो आके हम लोग करंट अफेयर्स पूरी करवाते हैं। तो आइए आज का प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था कि केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में किया गया था। इसके बाद आता है B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ये गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को की गई थी। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी हमारी जो है 13 संख्या थी। प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्ररूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इन्हें जो गठित किया गया था जो है ये 29 अगस्त 1947 को इन्हें गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। आगे आते हैं, आपको जो है प्ररूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। प्ररूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, कितने दिन बहस हुई? पूरी जो है 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था। ये हुआ था पूर्वी बंगाल से। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। ये अपनाया गया था जो है 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए कि ये तिरंगा जो है अपनाया गया था अपना जो है 22 जुलाई को, इसी हिसाब से जो है 22 जुलाई उसकी डेट भी रख दी गई। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है समय। इसके बाद है संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए हैं 11 अधिवेशन हुए हैं। और कुल अवधि, इनकी अवधि कितनी थी? ये अवधि थी जो है 165 दिन की अवधि थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था जो है 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अभी 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, उसी हिसाब से जो है 26 नवंबर को ये जो मनाया गया लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है जो है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। आइए, तो ये स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और देखिए, दोबारा देख लीजिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 का। सिर्फ 2 तरीके चिन्ह है, बाकी सब वही। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था
संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का पूरा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। ये अनुच्छेद जो है 393 में अनुच्छेद पूछा जाता है। इसमें अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। निर्माता वही थे पूरे जो है, उन्हीं को जो है जनक कहा जाने लगा। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रक्रिया है एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रक्रिया कौन सी है? एकात्मक एवं संघात्मक है। भारत एक गणतंत्र है। अर्थ है इसका अर्थ होता है भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ अगर पूछा जाता है तो भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इसके आगे आता है भारत का संविधान आता है। भारत का संविधान जो है आंशिकता जो है कठोर और असख्त लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। ये केसी हयर ने कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों या अनुसूचियां या भागों की संख्या थी। ये थी जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और भाग 22 थे। वर्तमान में अनुच्छेद 495 हो चुके हैं और 495 हो चुके हैं जो है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 पहुंच चुकी है। वर्तमान में संविधान में कुल भाग जो है 25 पहुंच चुके हैं। इसके बाद है भारत की नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। ये पहली अनुसूची में है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं कुल संख्या है 22 है। इसके बाद सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह 21वां संविधान संशोधन ये द्वारा हुआ था, जहाँ कि 1967 के द्वारा हुआ था। इसके बाद मणिपुर कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को। जब स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को, तो इसी उसमें जो है हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, तो 14 ही डेट ले ली गई, 14 को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ये इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खरे, जिन्हें बोलते हैं बाल गंगाधर खरे। इसके बाद आता है दूसरी अनुसूची संबंधित है पद अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची संबंधित है पद अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है, ये आती है हमारी 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची संबंधित है 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए 10वीं अनुसूची संबंधित हमारी जो है दल बदल के संबंधित प्रावधान से। दल बदल के संबंधित प्रावधान से है। दल बदल विरोध अधिनियम पारित हुआ था। दल बदल विरोध अधिनियम पारित हुआ था। ये पारित हुआ है 15 फरवरी 1985 को। इसके बाद आता है संविधान में देश का नाम। आपको सबको मालूम है संविधान में देश का नाम जो है भारत अथवा इंडिया रखा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है जीके की तरफ से। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां
बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संविधान जो है, संविधान का सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें तो ये आता है हमारा जो है 5वां आता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में मिलता है और अध्याय 4 में। इस संविधान के 15वें व 18वें भाग का विषय है क्रमशः जो है निर्वाचन तथा आपात उपबंध आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये जो है अस्थायी अपने जो है अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। इसके संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। इनका पूरा नाम बहुत ही पूछा जाता है, जैसे कि बता दें हम, विनेगर नरसिंह राव है इनका पूरा नाम जो है। इनके शॉर्टकट में जो है BN राव लिखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई है, तभी हुई थी, उसी में हुई थी। संविधान सभा, अगला क्वेश्चन होता है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा जो है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, संविधान उस प्रस्ताव पेश किया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये पेश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ये आता है 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उद्देशिका को ही कहा जाता है, उद्देशिका को ही अपना जो है कहा जाता है, प्रस्तावना बोला जाता है उद्देशिका को ही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है जो है हम भारत के लोगों से। भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है भारत के लोगों से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। तो यहाँ तक की हमारी 60 क्वेश्चनों की सीरीज थी। आप देखे होंगे कि बड़ी अच्छी सीरीज थी। अगर पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो हमें रोज़ को आती है, हर सब्जेक्ट की रोज़ आती है। देखने के लिए धन्यवाद।